हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज है 1 नवंबर और आज है मेरी सिस्टर निकिता का बर्थडे। लेकिन आज हमको बाहर जाना है। कल हमने विवान के कपड़े नहीं लिए थे तो आज सुबह सुबह ही उसको लेके जाएंगे। तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे हमको जाना है। लेकिन क्योंकि आज बर्थडे है तो आज कुछ तो स्पेशल बनना चाहिए, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे पालक पनीर। और हमको बाहर जाना है, हम दोनों ही जाएंगे, निकिता और मैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हम लोग। हाँ यस, बाहर जाते हैं, लेकिन निकिता हो चाहे मैं हूँ, घर में हम लोग हाथ बटाती है। पहले मैं आती थी तो मैं सच बताऊँ तो नहीं करती थी, सारा काम मम्मी कर लेती थी क्योंकि मम्मी तब अकेली थी तो थोड़ा बहुत काम हो जाता था, नहीं किया तो भी चल जाता था। लेकिन क्योंकि हमारी अभी सुजीत की वाइफ भाभी स्नेहल ही बोलती हूँ मैं उसको, तो स्नेहल है तो अच्छा नहीं लगता है। अभी ऐसा नहीं है कि भाभी है तो कर लेगी और मैं ननंद हूँ या फिर निकिता मैं उसके भरोसे सब छोड़ देते हैं, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। थोड़ी बहुत हेल्प हमारी होती ही है, मैंने नहीं की तो निकिता कर लेती है या तो फिर दोनों ही हम कर लेते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो मम्मी ही हेल्प कर देती है, हमने नहीं भी की तो, क्योंकि हमारा भी बाहर जाना होता है। लेकिन जितना पॉसिबल हो सके ना उतना मैं काम कर लेती हूँ, मतलब खुद से ही कर लेती हूँ। मुझे ही खुद को अच्छा नहीं लगता है कि वो सब कर रही है और हम लोग बैठे हैं। ऐसा बहुत जगह होता है कि बस भाभी किचन में काम कर रही है और बाकी लोग बैठ के मस्त मज़े कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उसको ऐसा फील नहीं होने देते हैं कि हाँ तुम कर रही हो काम और हम लोग बैठे हैं। हम लोग सब मिलजुल के करते हैं। तो इसीलिए मैं सिर्फ पालक पनीर मैं बना के जाऊंगी। दाल चावल का कुकर उसने लगा दिया है, रोटी मम्मी और वो मिलके बना लेगी, तो मैक्सिमम काम बढ़ जाता है। थोड़ा सा भी हेल्पिंग नेचर रहा ना तो हम ही खुद नहीं बैठते, हमको ऐसा लगता है कि चलो कुछ ना कुछ कर देते हैं हेल्प। तो ये जो मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान आपको दिया है, इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ है, आपको क्या लगता है, ये मुझे कमेंट में बता देना। और ये होने के बाद अभी हम विवान के कपड़े लेने जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह उसके कपड़े लेंगे तो उसका भी मूड फ्रेश रहेगा और अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड अगेन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक्चुअली अभी जहाँ पे हम लोग कल आए थे वहाँ पे पहुँच चुके हैं। विवान के कपड़े बाकी थे और बाकी भी 1-2 चीज़ें मुझे लेनी है। यहाँ पे आती हूँ तो शॉपिंग होती है, वहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे जहाँ पे पता है कि वहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती है तो वहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ। तो सबसे पहले विवान के कपड़े लेते हैं, उसके बाद जो कल की साड़ी मैंने डाली थी वो लेंगे, उसके बाद बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो जहाँ पे कल आए थे, श्रद्धा में आए थे, तो वहीं पे जा रहे। सो लेट्स गो। कल रात को भी हम इसी सेम शॉप में आए थे, ये श्रद्धा शॉप है। ये यहाँ पे सब बच्चे से लेके बड़ों तक सब तरीके के कपड़े मिल जाते हैं, शादी के भी मिल जाते हैं। और अभी कल आए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज विवान छोटा है तो रहेगा नहीं ज़्यादा देर, तो इसलिए सुबह आते हैं। तो लगभग हम 11:30-12 बजे तक यहाँ पे पहुँच गए और आज देखिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, कपड़े भी आराम से देखने हो गए हमारे। और कपड़े लेने के बाद फिर अभी हमको एक चीज़ और लेनी है, तो चलिए वहाँ पे जाते हैं और फिर मैं बताती हूँ कि वो एक्चुअली मुझे लेना था बहुत दिनों से बट रह जाता था, तो आज मैंने सोचा है ले लेती हूँ। बट जब तक शॉप में नहीं जाऊँगी तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या लेना है। तो चलिए फिर अंदर जाते हैं। ये है सोन सखी, यहाँ पे 1 ग्राम गोल्ड वाले ज्वेलरी मिलते हैं, सारे 1 ग्राम गोल्ड वाले होते, छोटी चीज़ भी उतनी ही और बड़ी चीज़ भी। सिर्फ रेट बढ़ेंगे अगर बड़ी चीज़ रही तो, लेकिन 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड जो होती है ना ज्वेलरी, वो ही यहाँ पे मिलेंगी। तो चलिए अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेशल आई हूँ लॉन्ग मंगलसूत्र के लिए। मेरे पास ओरिजिनल गोल्ड का लॉन्ग मंगलसूत्र है नहीं और पता नहीं मैं आगे भी कब लूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा अभी इन्वेस्ट करना पड़ता है ना उसमें पैसे, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है वो। और उतना गोल्ड मुझे पसंद भी नहीं, मैं वियर भी नहीं करती हूँ। आप लोगों को पता है कि मेरे पास गोल्ड से ज़्यादा बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और मुझे ऐसे चेंज करते रहना ही अच्छा लगता है। और गोल्ड का ऐसा है कि एक इतनी हैवी चीज़ ले ली तो ऐसे लगता है कि इतनी बड़ी चीज़ ली है, इतनी महंगी है, तो चलो उसको ही पहनो। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रही थी। लेकिन इस बार ना नवरात्र पे कुछ ऑफ़र चल रही थी, तो ऑफ़र में मम्मी ने और स्नेहल ने यहाँ से 2 मंगलसूत्र लिए, तो वो मुझे अच्छे लगे। तो मैंने सोचा कि चलो, मुझे बहुत दिनों से लेना भी था। गोल्ड का मैंने पहले सोचती थी जब शादी हो गई उसके कुछ सालों बाद, लेकिन अब सच में मेरी इच्छा नहीं होती है गोल्ड का। गोल्ड की प्राइस भी इतनी महंगी हो गई है, अभी होगा भी नहीं उतना महंगा लेना, तो इसीलिए सोचा कि चलो आर्टिफिशियल लेते हैं 1 ग्राम गोल्ड वाला। ये भी बहुत दिन चलता है। तो इस तरीके के डिज़ाइन हमने देखे, ये एडी वर्क में नए वाले डिज़ाइन आए थे और भी बहुत सारे डिज़ाइन देखे।
तो देखते हैं अभी कौन सा पसंद आया, ये तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अभी शॉप में क्या क्या है ये भी मैं बताऊंगी, और थोड़ा बहुत प्राइस जो मुझे पता चलता है यहाँ पे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो मंगलसूत्र मैंने वियर करके देखा है, इसकी कुछ अलग डिज़ाइन आई थी। तो इसका जो पेंडेंट है वो थोड़ा एडी वर्क में था, तो वियर करने के बाद तो अच्छा लगा, लेकिन फिर सजेशन ऐसा आया कि जो ओरिजिनल होता है, जो ओरिजिनल गोल्ड का बड़ा मंगलसूत्र हम लेते हैं, उसमें बहुत सिंपल डिज़ाइन होती है, वही डिज़ाइन होती है, तो उस तरीके से ही कुछ लिया जाए। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। एडी वर्क वाले बहुत सारे आर्टिफिशियल मिल जाते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिज़ाइन थी यहाँ पे, क्योंकि जस्ट अभी दिवाली नवरात्र होके गई है, तो बहुत सारे नए मटेरियल, बहुत सारा नया डिज़ाइन आया था। तो अभी तो हमने फ़िलहाल ये 3 सिलेक्ट किए हैं। ये मीना वर्क में है, एक एडी वर्क वाला निकाला, और एक ये जो ओरिजिनल जब हम गोल्ड का लेने जाते हैं, एक्चुअली उसमें भी अभी बहुत अच्छे डिज़ाइन आने लगी है, लेकिन ऐसे ही मैक्सिमम डिज़ाइन होते हैं, तो हमने उस तरीके से ही एक निकाला है, और वही मुझे भी पसंद आया। निकिता ने भी मुझे वही सजेस्ट किया, और मम्मी ने और स्नेहल ने लिए हैं ना, तो वो भी उसी टाइप के हैं। तो हमने एक मंगलसूत्र ले लिया है, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और यहाँ पे बहुत सारे चोकर, नेकलेस, और शादी के लिए भी अगर कुछ ज्वेलरी चाहिए, जैसे कि इस तरीके के सेट, ये सेट शायद 10,000 के ऊपर था। और इसके अलावा ये जो साइड वाला सेट है, ये देखिए दोनों दुल्हन वाले सेट है, एक ही पहनने के बाद काम हो जाता है, लेकिन ये भी महंगे ही थे। ये भी 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ही थे शायद। जिस सेट का मैंने पूछा वो तो एटलीस्ट 1 ग्राम गोल्ड वाला था। चेन थी यहाँ पे। तो ऐसे मुझे लगता है जो लोग नहीं ले सकते, वर्थ नहीं है, या उतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो इस तरीके के सेट या फिर ज्वेलरी हम लोग खरीद सकते हैं। तो ये जब सेट मैंने पूछा तो इसका प्राइस कुछ 6,000 समथिंग आ रहा था। ये भी 1 ग्राम गोल्ड में था। तो ऐसे जिनको लेना है अच्छी क्वालिटी और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से मुझे लगता है ये अच्छा है। क्योंकि मम्मी ने मेरे शादी के टाइम पे भी ऐसा एक मंगलसूत्र लिया था लॉन्ग वाला, अभी तक वो अच्छा है। और इस पे ऑफ़र भी ऐसा रहता है कि आप लाइफ टाइम इसे 60% ऑफ पे कुछ खरीद सकते हो। वो अभी पूरी जो डिटेल्स है ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, मैं भी पहले पूरी तरीके से जान लूँ। और इस पे 15 महीने का ऑफ़र रहता है। अगर आपके मंगलसूत्र या जो भी आपने चीज़ें ली हैं उस पर कुछ होता है तो वो आपको पॉलिश करके देते हैं या तो फिर ठीक करके देते। तो वहाँ से तो हमने चीज़ ले ली। अभी हम आए हैं यहाँ पे केक शॉप पे। एक्चुअली मुझे ना केक बनाना ही था, स्पॉन्ज ही बनाने वाले थे, लेकिन उसके लिए भी मटेरियल लेना था और यहाँ पे स्पेशल जाना पड़ता है मटेरियल लेने भी। तो हमने सोचा कि चलो इस बार जाने देते हैं, इस बार ऐसे ही केक ले लेते हैं। एक्चुअली ऐसे केक ना अभी सच में पसंद नहीं आते, वो क्रीम बहुत ज़्यादा देते हैं और टेस्ट भी वैसा नहीं लगता है, बट ठीक है एक आध बार चल जाता है। तो केक लिया और उसके बाद जो शॉपिंग की है वो मैं अभी दिखाती हूँ। ये विवान के लिए कपड़े लिए हैं और कल रात को बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो रियांश के लिए लिए थे, लेकिन अभी भी मैंने उसके लिए 2 टी-शर्ट ली है, अच्छी वाली मिल गई है। और साड़ी को भी पिको फॉल करके आई है। और ये है सोन सखी से जो मैंने मंगलसूत्र लिया है, वो सिंपल वाला ही लिया है, जैसे ओरिजिनल में आता है ना डिज़ाइन वैसे ही लिया है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो शॉप है मेन जय स्तंभ पे है। अगर आपको अमरावती का एरिया पता है तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, एकदम मेन जहाँ पे पेट्रोल पंप है उसके जस्ट थोड़ा सा जो चौक आता है ना वहीं पे है। और अच्छा मिला, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी वैरायटी है। आपको एकदम नाजुक सा डिज़ाइन चाहिए वो भी था, बट ठीक है एक बार ही हो जाता, एक बार क्या मतलब ऐसे लेना है तो आप ले सकते हो। इसको मैं 2-3 साल बाद चेंज भी कर सकती हूँ। विथ 60% मुझे मिल जाएगा इसका प्राइस जितना अभी है। तो ये मैंने ले लिया। और साड़ी को मैंने एक बार वियर करके देखा, वहाँ पे तो देखा ही था, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट्स रहती है ना, तो जो उसके ऊपर के जो गोल्डन वाली डिज़ाइन थी इतनी ज़्यादा चमचम कर रही थी, बट मुझे पता था कि वो वहाँ पे ही करेगी। और ये देखिए जब साड़ी डालते हैं और उस पर मैंने वो मंगलसूत्र डाला है तो सूट करता है ड्रेस पे या फिर टॉप पे, उतना उठ के नहीं दिखता है। तो साड़ी भी अच्छी लग रही थी। अभी ना इसमें कलर थोड़ा सा चेरी जैसा लग रहा है, चेरी रेड जैसा,
पिंकिश रानी कलर होता है ना वैसा, लेकिन ऐसा है नहीं, प्योर रेड कलर है। वो अभी वीडियो में फ़ोटो में अलग कलर आता है। तो साड़ी प्लस मेरा मंगलसूत्र कैसे लग रहा है ये आप मुझे कमेंट में बता देना। और साड़ी मैंने ली है मनोहर लाल से, मंगलसूत्र मैंने लिया है सोनसखी से, जो कि दोनों ही जय स्तंभ पे है। तो आपको अच्छा लगा तो आप वहाँ से ले सकते हो, लेकिन मेरा अभी कैसा लग रहा है ये आपको कमेंट में बताना है। और उसके बाद जो आर्टिफिशियल 3 मंगलसूत्र हमने लिए हैं, 2 मम्मी के और एक मेरा, वो और बाकी के गोल्ड वाले इकट्ठा रख दिए, तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे थे कि कौन सा गोल्ड है और कौन सा आर्टिफिशियल है, मतलब 1 ग्राम वाला है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल गोल्ड जैसा लगेगा। सो मेरी तो आज की शॉपिंग डन है। मैं मिलूंगी आपको कल के वीडियो में।